नमस्ते। कैसे हो सभी। मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। दोस्तों, अपनी क्लासेस रेगुलर चल रही थी। आप उसको अच्छी तरह उसको असेस करें, ऑब्जर्व करें, ताकि आपका नॉलेज गेन हो सके। और दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। आज का टॉपिक रहेगा अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल। इससे पहले अपन ने जो ओप्स चल रहा था अपने ऑब्स्टेट्रिव गायनेकोलॉजी, उसके अंदर अपन ने काफी चर्चा कर ली थी। अपनी 5 से 6 क्लास हो चुकी है, आप उनको देखिए। आया आपको समझ में। और अपन ने इंटरनल जेलेटर ऑर्गन और एक्सटर्नल जेलेटर ऑर्गन के बारे में चर्चा कर ली थी, बात कर ली थी। आज अपन पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। दोस्तों, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, मैम आपको डिटेल से बताएंगे इसके बारे में। आज का टॉपिक अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसको बोलते हैं अपन क्या, एमसी। क्लियर है दोस्तों। क्या होता है ये, इसके बारे में आपको बताएंगे। कितना इसका क्या बेसिक सा फिनोमिना है, क्या इसके अंदर क्या इसका कितने टाइम तक ये मेंसेस आते हैं। और इसमें बताएंगे आपको कि कितना ब्लड लॉस होगा मेल के अंदर, ठीक है, और कितना इसका रेंज रहेगा। तो अपन बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर रिदमिक एंड कंटिन्यूअस यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या होता है दोस्तों ये, अपन ने बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर रिदमिक एंड कंटिन्यूअस यूटेराइन ब्लीडिंग। आया क्वेश्चन में, इन विच इनविजिबल ऑफ हार्मोन। आया क्वेश्चन में, इनविजिबल ऑफ हॉर्मोन्स एंड विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग। आया क्वेश्चन में, इट अकर शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम। देखो, समझिए आप सभी इसको, मेंसेस क्या होते हैं मैंने आपको क्लियरिफाई कर दिया यहाँ पर। और ये एक मेंसेस की कंप्लीट क्या है, कंप्लीट इसकी डेफिनेशन बन चुकी है ये, जिसके अंदर मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ए रेगुलर। क्या होता है इसके अंदर, रेगुलर। कहने का मतलब है जो मेंसेस आएंगे वो रेगुलर आएंगे, आपको बताया है ना। और ये हर मंथ क्या होंगे, मेंसेस आएंगे, रिदमिक, क्लियर है, एंड कंटिन्यूअस यूटेराइन ब्लीडिंग। आया क्वेश्चन में, क्या होगा इसके अंदर, कंटिन्यूअस यूटेराइन ब्लीडिंग होगी, क्लियर है। आया क्वेश्चन में, इन बीच इसके अंदर इनविजिबल ऑफ हॉर्मोन्स। कहने का मतलब यह है जो हॉर्मोन्स आपके इसके अंदर जो फंक्शन करेंगे वो क्या रहेंगे, आपके इनविजिबल रहेंगे। आया क्वेश्चन में, इनविजिबल रहेंगे ताकि वो अपना एक्शन क्या करेंगे, अंदर ही अंदर करेंगे, एक्शन करेंगे। एंड विजिबल, विजिबल वेजाइनल ब्लीडिंग। हाँ जी, आया क्वेश्चन में, अगर इसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग आपको दिख रही है तो उसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे, उसे मेंसेस बोलेंगे, क्लियर है। अगर साइनम सिम्टम अपीयर हो रहे हैं आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, और बाहर जो ब्लीडिंग है वो आपको इजैकुलेट नहीं हो रही, तो उसे अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं बोलेंगे। क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब यही होता है, वेजाइना से बाहर अगर आपको ब्लीडिंग दिख रही है उसे क्या बोलेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलेंगे। अगर ये आपकी इनविजिबल रही, क्या रही, इनविजिबल रही, समझ रहे हो ना, साइनम सिम्टम दिख रहे हैं उसके, साइनम सिम्टम तो क्या हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो
आउटर में क्या नहीं हो रही, अपीयर नहीं हो रही। आया आपको समझ में, अपीयर नहीं हो रही। ध्यान रखना, उस टर्मिनोलॉजी को हम बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलेंगे उसको, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या होता है क्रिप्टोमेनोरिया, इसके अंदर जो फीमेल होगी उसके मेंसेस लाइक तो साइन सिम्टम आएंगे, लेकिन वो बाहर क्या नहीं होगी, पास आउट नहीं होगी, वेजाइना के बाहर हमको दिखेगी नहीं, उसे बोलेंगे हम क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टो का मतलब छिपा हुआ, छिपा हुआ मेंसेस साइकिल। आया आपको समझ में, छिपी हुई ब्लीडिंग, उसे बोलेंगे क्रिप्टोमेनोरिया। क्लियर है। मेंसेस साइकिल तभी मानेंगे अपन जब वो वेजाइना से बाहर क्या हो रही है, इजैकुलेट हो रही है। आया आपको समझ में, क्लियर है। आया आपको समझ में, ये रेगुलर रहेगी, रिदमिक रहेगी और कंटिन्यूस रिटर्न ब्लीडिंग रहेगी। इनवी इसमें क्या होंगे, हॉर्मोन्स रहेंगे और इनविजिबल रहेंगे। आया आपको समझ में, मैं आगे बताऊंगा आपको कौन कौन से हार्मोन रहेंगे जिसके अंदर काम करते हैं आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। क्लियर है। और विजिबल रहेंगे आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग, वेजाइनल ब्लीडिंग विजिबल रहेगी तभी उससे क्या बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल मानेंगे। क्लियर है। और मैंने बताया इसके अंदर क्या होगा, जो शेडिंग ऑफ फंक्शनल लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम, फंक्शनल लेयर्स ऑफ एंडोमेट्रियम मैंने बताया था आपको जब पिछले वाली वीडियो में, आप देखना, असेस करना उसको, देखना उसके अंदर क्या करना है। क्योंकि जो मैंने बताया था, जो उसकी फंक्शनल लेयर होगी वो क्या हो जाएगी, इसके अंदर शेडिंग हो जाएगी। क्लियर है। तो मेंशन में क्या होती है, जो फंक्शनल लेयर होगी वो क्या होगी, इसके अंदर शेडिंग होगी। दो बताया था मैंने आपको लेयर, एक जो फंक्शनल लेयर, एक बेजालिस लेयर। क्लियर है। तो ये क्या होगी, जो फंक्शनल लेयर होगी वो शेडिंग होने स्टार्ट होते हैं किसके अंदर, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर। क्लियर है। आया आपको समझ में। और ध्यान रखना, ये क्या हो गई आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंप्लीट डेफिनेशन हो गई। आगे इसमें अपन देखते हैं और कि कौन कौन से हॉर्मोन्स होंगे जिसके अंदर रोल प्ले करेंगे। आया आपको समझ में। तो अपन देखते हैं, इसके अंदर मुख्यतः तीन चीज देखी जाती है जिसे बोलते हैं अपन एचपीओ एक्सिस। आया आपको समझ में, एचपीओ एक्सिस। एक्सिस का मीन्स यहाँ पर क्या होता है, कनेक्टेड। क्या होगा, कनेक्टेड। कैसे, ध्यान रखना, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज होगी उसके अंदर मेनली तीन ही चीज काम करेगी। एचपीओ एक्सिस, यहाँ पर एच का मतलब होता है हाइपोथैलेमस, और पी का मतलब होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ओ का मतलब होता है ओवेरी। आया आपको समझ में, इसे बोलते हैं एच क्यू एक्सिस। कैसे होगा ध्यान रखना, देखना यहाँ पर, क्योंकि आपने देखा होगा जब मेंसेस रिलीज होगा उस समय जो आपका हाइपोथैलेमस होगा, या देखो आप क्लियरली इसको, हाइपोथैलेमस, ये क्या है आपका, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से मैसेज जाएगा किसके पास, हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा जीएनआरएच। क्या रिलीज करेगा, जीएनआरएच, गोनेडो, गोनेडोट्रोपिक, गोनेडोट्रोपियन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, गोनेडोट्रोपियन रिलीजिंग हॉर्मोन्स। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच, जीएनआरएच मैसेज देगा किसको, पिट्यूटरी ग्लैंड को। किसको देगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये पिट्यूटरी ग्लैंड्स है, ये मैसेज करेगी किसके पास, ये दो प्रकार से होती है, एक तो होता है एंटी पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, और एक होती है पोस्टर पिट्यूटरी। आया आपको समझ में, आया आपको समझ में, ये पिट्यूटरी ग्लैंड किसको मैसेज करेगी, एंटी पिट्यूटरी और पोस्टर पिट्यूटरी। तो यहाँ पर जो मेनली रोल प्ले होगा वो होगा किसमें, एंटी पिट्यूटरी के अंदर। समझ रहे हो ना, क्लियर है, किसके अंदर होगा, एंटी पिट्यूटरी। आया आपको समझ में। और यहाँ पर अपन देखते हैं क्या, ये एंटी पिट्यूटरी है, ये आगे मैसेज करती है किसको, दो प्रकार से करेगी। सबसे पहला एंटी पिट्यूटरी पर काम करेगा, वो करेगा आपका एफएसएच, और यहाँ काम करेगा एलएच। आया आपको समझ में, क्या काम करेगा, एफएसएच और एलएच। क्लियर है। एंटीबॉडी पर दो हार्मोन्स काम करेंगे, एफएसएच और एलएच। आगे देखो इसको, ये जो एफएसएच है,
और एक LH है। इसका नाम होता है पूरा फोलिकुलार रिलीजिंग हॉर्मोन्स। आया क्वेश्चन में? और इसका नाम होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। आया क्वेश्चन में? FSH और LH, यहाँ पर मेनली दो हार्मोन्स काम करेंगे, FSH और LH। जो FSH काम करेगा, फोलिकल्स ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन्स, ये काम करेगा ओवेरी के ऊपर। किसके पे काम करेगा? ओवेरी के ऊपर। आया क्वेश्चन में? ये काम करेगा FSH ओवेरी के ऊपर। ओवेरी पर काम करके ये रिलीज कराएगा क्या? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज कराएगा? एस्ट्रोजन। FSH में काम करेगा और रिलीज कराएगा एस्ट्रोजन। आया आपको समझ में? क्या रिलीज कराएगा? एस्ट्रोजन रिलीज कराएगा। अब ध्यान रखो, ध्यान रखो। फिर जो LH काम करता है वो, उसका नाम है ल्यूटेनाइजिंग हॉर्मोन्स, और ये काम करता है किसके ऊपर? LH किसके ऊपर काम करेगा? ये करेगा आपके फोलिकल्स के ऊपर। जो फोलिकल्स मैच्योर हो रहे हैं उसे बोलते हैं अपन ग्राफियन फोलिकल्स। ग्राफियन फोलिकल्स। आया क्वेश्चन में? ग्राफियन फोलिकल्स, ये ग्राफियन फोलिकल्स को क्या करेगा? LH आएगा, LH सर्च होगा, ये क्या करेगा? इसको रप्चर करेगा। और जो ग्राफियन फोलिकल्स रप्चर हो रही है तो यहाँ से यहाँ बनेगा क्या? आपका कार्पस लुटियम। क्या बनेगा? कार्पस लुटियम। आया आपको समझ में? और ये कार्पस लुटियम बनेगी तो ये रिलीज कराएगी आपकी प्रोजेस्टेरोन। कौन सा? प्रोजेस्टेरोन हॉर्मोन्स। आया आपको समझ में? देखो अपन ने क्या बताया, अपन ने बताया इसके अंदर होगा क्या? H2 एक्सिस होगा। H2 एक्सिस का मतलब कनेक्शन बनेगा इसके अंदर, मेंसेस के अंदर। तो अपन ने क्या बताया? सबसे पहले जो कनेक्शन बनेगा वो हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मैसेज करेगा। इसके बाद GnRH के अंदर, GnRH का मतलब गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स। GnRH क्या करेगा? आपके पिट्यूटरी पर मैसेज भेजेगा। पिट्यूटरी में मैंने बताया आपको बेसिकली जो जाएगा वो एंटर पिट्यूटरी के अंदर जाएगा। एंटर पिट्यूटरी जाएगा तो वहां पर आपके दो हार्मोन्स आएंगे काम। कौन कौन से? सबसे पहला FSH और LH। ये दो ही हार्मोन्स क्या करेंगे? दोनों हार्मोन्स आपके मेंसेज में आएंगे, ध्यान रखना। जो FSH होगा जिसका नाम है फोलिकुलर रिलीजिंग हार्मोन्स। आया आपको समझ में? आया आपको समझ में? तो ये क्या करेगा? FSH किस पे काम करेगा? ओवेरी पे काम करेगा। ओवेरी पे से क्या करेगा? यहाँ से बनेगा जो एस्ट्रोजन बनेगा। क्लियर है? आया आपको समझ में? एस्ट्रोजन बनेगा। ये एस्ट्रोजन क्या करेगा? जो आपके ओवुलेशन से पहले वाली जो प्रेगनेंसी है उसको मेंटेन करेगा। ठीक है। फिर मैंने बात किया आपके LH, जिसका नाम है लुटेनाइजिंग हार्मोन्स। ये काम करेगा आपके जो फोलिकल्स तैयार होके बन गए उसे बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल्स। जो फोलिकल्स मैच्योर हो चुके हैं उसको क्या करेगा? रप्चर करेगा, उसका ब्रेकडाउन करेगा, तो वो क्या बनेगी? कार्पस लुटियम बनेगी। और ये कार्पस लुटियम क्या करेगी? आपके जो हार्मोन्स रिलीज करेगी वो करेगी आपकी प्रोजेस्टेरोन। जो क्या करेगी? प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? ओवुलेशन के बाद वाली प्रेगनेंसी को कौन करेगा? ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा? मेंटेन करेगा जब तक क्या प्लेसेंटा ना बन जाए। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? तो ये आपका किसको मैटर समझा? आपका मेंसेज का। आगे देखते हैं अपन मेंसेज के बारे में। क्लियर है? रफ कर दूं इसको मैं। तो यहाँ पर मेंसेज में आपके एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या हो रहे हैं? रिलीज हो रहे हैं। आया आपको समझ में? तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, दोबारा देख लेना एक बार क्या होता है। थोड़ा बेसिक सा फिनोमेना देखना इसका। जब आपके 6 डे ऑफ मेंसेज, जब मेंसेज का टाइम 6 डे, छठवां दिन चल रहा होता है, समझ रहे हो ना? उस समय आपके हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस मैसेज भेजेगा किसके पास? GnRH के पास। क्लियर है? क्लियर है? आया क्वेश्चन में? और ध्यान रखना, ये GnRH क्या मैसेज चला गया, और यहाँ पर दो हार्मोन्स कौन कौन से? FSH और LH। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं FSH के बारे में। ये FSH क्या करेगा? ये FSH क्या करेगा? जो फोलिक जो ओवेरी है, ओवेरी है उन पे काम करेगा। क्लियर है? किस पे काम करेगा? ओवेरी के ऊपर। ओवेरी पे काम किया तो ये ओवेरी पे काम करेगा। तो ध्यान रखना, ओवेरी पे काम करेगा तो यहाँ पर रिलीज होगा क्या? एस्ट्रोजन। क्या रिलीज होगा? एस्ट्रोजन। क्लियर है?
एस्ट्रोजन रिलीज करेगा। एस्ट्रोजन कहाँ से आया? एफएसएच ओवेरी पे काम किया तो क्या रिलीज कराया? ओवेरी से एस्ट्रोजन रिलीज कराया। ये एस्ट्रोजन ध्यान रखना, मैंने क्या बताया आपके 6 डे ऑफ मेंसेस, छठे जब मेंसेस का 6वां दिन चल रहा है, जब एफएसएच आएगा और आपके ओवरी पे काम करेगा और क्या करेंगे, यहाँ पर एस्ट्रोजन रिलीज कराएगा। ओवुलेशन से पहले जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करेगा, इसके प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। क्लियर है? और जो ये आपके ये ओवेरी है, ये आगे जाके आपके क्या होगी, फॉलिकल्स बनेंगे, ओवेरियन फॉलिकल्स। ठीक है, ये धीरे धीरे क्या होगा, मैच्योर होगा। ये जो मैच्योर हो रहा है, ये जो मैच्योर हो रहा है उसे बोलेंगे अपन क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। ये जो मैच्योर हो रहा है उसे बोलेंगे अपन क्या, ग्राफियन फॉलिकल्स। क्लियर है? आया आपको समझ में? ये ग्राफियन फॉलिकल्स जब मैच्योर हो जाएगा तो फिर आएगा आपका कौन सा, एलएच, लुटेनाइजिंग हार्मोन्स। ये लुटेनाइजिंग हार्मोन्स किस पे ऊपर एक्ट करेगा, आपके ग्राफियन फॉलिकल्स के ऊपर। इसको क्या करेगा, ये क्या करेगा, इसको रप्चर करेगा। क्या करेगा, इसको रप्चर करेगा। रप्चर करेगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, यहाँ पर बनेगी आपके कार्पस लुटियम। कार्पस लुटियम, और ये कार्पस लुटियम क्या करेगी, रिलीज कराएगी किसको, प्रोजेस्टेरोन को। किसको रिलीज कराएगी, प्रोजेस्टेरोन को। यहां से क्या बनेगा, प्रोजेस्टेरोन। तो मैंने बताया आपको एफएसएच एस्ट्रोजन और आपकी एलएच प्रोजेस्टेरोन। क्लियर हुआ? ओवुलेशन के बाद में जो मेंटेन करेगी वो करेगी प्रोजेस्टेरोन। क्लियर हुआ बात? ये प्रोजेस्टेरोन, ये एलएच कब आया, एलएच आया आफ्टर आफ्टर 14 डेज, 14 डेज ऑफ मेंसेस। जब मेंसेस का 14वां दिन चल रहा था उसके टाइम पे आपका एलएच आया। एस्ट्रोजन कब आया, एफएसएच कब आया, 6 डे को एमसीक्यू। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में? एफएसएच छठे दिन आया और 14 दिन कौन सा आया आपका, आपका एलएच आया। ये एलएच क्या करेगा, ग्रामीण फॉलिकल्स को रप्चर करेगा, कार्पस लुटियम बनाएगा, कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाएगा, और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। आया क्वेश्चन में? क्लियर हुआ? बैठ के दिमाग के अंदर। और ये प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, ये प्रोजेस्टेरोन आगे काम करेगा किसके ऊपर, जो एंडोमेट्रियम है, जो एंडोमेट्रियम है उसके ऊपर क्या करेगा, ये प्रोजेक्शन काम करेगा। क्लियर है? जो मैंने बताया, जो एंडोमेट्रियम की लेयर 1 mm हो रही थी उसको बढ़ाएगा, ये कितना कर देगा, ये कर देगा 3.4 mm। आया आपको समझ में? क्लियर है? ये इसको बढ़ा देगा, इसकी साइज को बढ़ा देगा, एंडोमेट्रियम की साइज को इंक्रीज साइज ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? क्या कर देगा, एंडोमेट्रियम की साइज को बढ़ा देगा 3 से 4 mm। एक mm 1 mm थी तो 3 से 4 mm कर देगा। यहाँ पर पॉइंट नहीं, सॉरी मैं दोबारा बोलना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर पॉइंट नहीं आएगा, यहाँ पर 3 से 4 mm कर देगा। ये 1 mm साइज थी, उसको प्रोजेक्शन काम करके 304 mm कर देगा। जो किस में काम आ रहा है, ये इंक्रीज साइज, साइज बढ़ा रहा है किसकी, आपके एंडोमेट्रियम की। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? ये मैटर सभी के बेटा। हाँ, आगे बढ़ते हैं अपन और इसके बारे में अब बात करते हैं अपन, इसके नॉर्मल जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। क्लियर है? अब बात करते हैं इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। बने रहिए शाम पैरामेडिकल के साथ में, आपको बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट मिलेंगे यहाँ पर। आया आपको समझ में? अब बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन। देख लीजिए जनरल इंट्रोडक्शन क्या होता है। यहाँ पर बात करें अपन मेंसेस के बारे में, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो मेंसेस साइकिल चल रहा था, इसके अंदर अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लिया। अब बात कर रहे हैं जनरल इंट्रोडक्शन की। देखिए तो यहाँ पर जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है, ड्यूरेशन ऑफ एमसी, जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है मेंसेस साइकिल का कितना होगा, ड्यूरेशन बताइए। आया आपको समझ में? जो नॉर्मल ड्यूरेशन होगा वो रहेगा यहाँ पर 21 से लेके 35 डेज। क्लियर है? 21 से 35 दिन तक जो मेंसेस का टाइम पीरियड होता है वो रहता है 21 से 35 डेज। क्लियर है? अगर अपन इसके अंदर एवरेज की बात किया, एवरेज की बात करी तो वो रहेगा 28 डेज।
क्लियर है। ये अपन ने बात करी किसकी, इसके टाइम ड्यूरेशन की बात करी। ब्लड लॉस, कितना ब्लड लॉस होगा इसके अंदर, मेंसेस के अंदर। हाँ, यहाँ पर जो ब्लड लॉस होगा वो होगा 20 से लेके 80 ml। आया आपको समझ में, कितना ब्लड लॉस होगा, 20 से लेके 80 ml। एवरेज की अपन ने बात करी तो यहाँ पर 35 ml क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। क्लियर हुआ। और पर मंथ क्या होती है, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल चेंज होती है। आया आपको समझ में, ठीक है। और अपन यहाँ पर बात करें, ड्यूरेशन की बात कर लिया, ब्लड लॉस की बात कर लिया। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, अब बात करेंगे इसके टाइमिंग की, किसके, टाइमिंग की। ब्लीडिंग टाइम, जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो कितना होता है यहाँ पर। हाँ, जो ब्लीडिंग टाइम होगा वो रहेगा यहाँ पर 2 से 7 डेज, 2 से 7 डेज। आया आपको समझ में, ब्लीडिंग टाइम कितना रहेगा, 2 से 7 डेज। देख लेना, जो मैक्सिमम टाइम रहेगा वो तो 7 डेज रहेगा, और जो मिनिमम, जो मिनिमम टाइम रहेगा वो आपका 2 डेज रहेगा। कम से कम 2 दिन और ज्यादा से ज्यादा 7 डेज, 7 दिन आपके मेंसेस क्या आएंगे, रिलीज होंगे, मेंस साइकिल आएगी फीमेल के अंदर। क्लियर हुआ। तो अपन ने मैक्सिमम की बात कर ली और मिनिमम की बात कर ली। आया आपको समझ में। हाँ जी, अब ध्यान रखना, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, उसे बोलते हैं अपन क्या, मीनार की। आया आपको समझ में, जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसे बोलते हैं मीनार की। तो थोड़ा अपन देख लेते हैं। ये आपके बेटा, मैंने बताया आपको नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ एमसी 21 से 35 डेज, एवरेज 28 डेज। ब्लड लॉस होगा 20 से 80 ml, एवरेज कितना होगा 35 ml। और ब्लीडिंग टाइम हो गया से 2 से 7 डेज। क्लियर है, जो मैक्सिमम 7 डेज और मिनिमम 28 डेज और मिनिमम 2 डेज फर्स्ट मेंसेस अपीयर हो रहा है, उसे बोलते हैं अपन क्या, मीनार की। पहली जो मेंसेस साइकिल आती है, ब्लीडिंग होती है वेजाइनल के थ्रू, उसे बोलेंगे क्या, मीनार की। ये जो मीनार की होगी वो होगी आपके, वो होगी आपके 10 से 15 15 ईयर के भीतर। आया आपको समझ में, 10 से 15 साल तक होगी, 10 से 15 साल के बीच में होगी। क्लियर है। एवरेज की बात की अपन ने तो यहाँ पर होगी 13 ईयर, 13 साल के ऊपर। क्लियर है। एग्जैक्ट की बात करी वो 13 साल होगी, 13 ईयर होगी। 13 साल की जो फीमेल होगी उसके अंदर क्या होगी, ये मेंसेस रिलीज हो जाएंगे। अगर अपने रेंज की बात करी तो वो होगी 10 से 15 साल। क्लियर है। आया आपको समझ में। जो मेंसेस का पर्पज होता है, क्या पर्पज होता है मेंसेस का, पर्पस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्यों आती है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका मेन काम क्या होता है, तो पर्पज इसका होता है, वो होता है कि ओवुलेशन, क्या करवाने के लिए, ओवुलेशन, ओवुलेशन। मेनली जो ओवुलेशन होगा उसके लिए क्या होगा, ओवुलेशन कराने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर है। आगे और देखते हैं अपन इसके बारे में। देखो कैसे, कैसे होगा स्टार्टिंग, कैसे होगी स्टार्टिंग, होगी अभी प्यूबर्टी से। किससे, प्यूबर्टी से। ध्यान रखना, प्यूबर्टी से होगी। तो सबसे पहले प्यूबर्टी में क्या होगा, थैलार्की। थैलार्की का मतलब क्या होता है, इंक्रीज ब्रेस्ट साइज। यहाँ पर ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, ठीक है, उसे बोलते हैं थैलार्की। और सेकंड पे जो स्टेप होगी वो होगी आपकी, ये प्यूबर्टी की स्टेप है। क्लियर है। क्या पढ़ रहे हैं अपन, स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले थैलार्की, फिर होगी आपकी एडार्की। एडार्की में क्या होगा, एक्सिलरी हेयर का। एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट होगा एडार्की के अंदर। थर्ड स्टेप आएगी, वो होगी आपकी कौन सी, प्यूबार्की।
यहाँ पर क्या होगा, प्यूबिक हेयर का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद में फोर्थ स्टेप आएगी यहाँ पर हाइट। ध्यान रखना क्या होगा, थैलार्की, एडार्की, प्यूबार्की, हाइट। मेंसेस से पहले, मेंसेस से पहले जो फीमेल होगी, जो लड़की होगी, उसकी क्या बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, और मेंसेस के बाद में उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। आया समझ में? तो हाइट क्या होगी यहाँ पर, इंक्रीज होगी। ठीक है, और लास्ट में आपकी क्या आएगी, मेंसेस साइकिल। क्या आएगी, मेनोसेस साइकिल। क्लियर है, क्या हुआ ये, मेनोसेस साइकिल। लास्ट में मेंसा रिलीज होगी, और ये जो मेंसा रिलीज हो रही है उसे बोलते हैं अपन क्या, उसे क्या बोलेंगे अपन, मेनार्की। मीनार क्या होती है, फर्स्ट मेंसेस साइकिल रिलीज। फर्स्ट मेंसेस साइकिल रिलीज आर नोन एज मीनार्की। जो पहली मेंसेस साइकिल रिलीज हो रही है उसे बोलेंगे मीनार्की। तो ये प्यूबर्टी की स्टेज है दोस्तों, इसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया, तो सबसे पहले प्यूबर्टी की स्टेप होगी, वो होगी आपकी थैलार्की, जिससे में क्या होगा, जो फीमेल होगी उसके ब्रेस्ट के साइज क्या होना, बढ़ना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट बढ़ेंगे। क्लियर है, उसके बाद में एडार्की। एडार्की में क्या होगा, जो एक्सिलरी हेयर्स होंगे उसका क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। क्लियर है, और थर्ड पे प्यूबार्की। प्यूबार्की में जो प्राइवेट पार्ट है, प्यूबिक हेयर है, वो क्या होंगे, वहां पर आपके डेवलपमेंट होंगे। फिर बढ़ती है फीमेल की हाइट बढ़ती है, फिर जस्ट उसके बाद में क्या होंगी, मेंसेज आएंगे, मेंसेज रिलीज होंगे। ये मेंसेज मैंने बताया, इनकी जो एज होगी वो मैंने एवरेज की बताया, वो 13 ईयर, 13 साल में क्या होगी, 13 साल तो एवरेज है मेंसेज का। अगर रेंज में बात किया तो वो हो गए 10 से 15 साल। ठीक है, 10 से 15 साल वाली फीमेल के अंदर क्या होंगे, आपके मेंसेज रिलीज होंगी, एवरेज 13 साल। क्लियर है, उसे बोलेंगे मीनार्की। ध्यान रखना। ठीक है, अगर और देखते हैं अपन आगे इसके, एक टर्मिनोलॉजी होती है नॉर्मल मेनेस्ट्रल साइकिल। जो नॉर्मल मेनेस्ट्रल साइकिल आती है उस टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं अपन यूमेनोरिया। आया आपको समझ में? अगर यहाँ पर नॉर्मल की बात कर लिया और एब नॉर्मल या फिर पेनफुल जो मेंसेस साइकिल आ रही है उसे बोलेंगे अपन डिसमेनोरिया। क्लियर है, जो एबनॉर्मल या फिर पेनफुल मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रही है, नॉर्मल जो आ रही है उसे तो ह्यूमेनोरिया, और एबनॉर्मल जो पेनफुल आ रही है, पेनफुल आ रही है उसे बोलेंगे अपन डिसमेनोरिया। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ यहाँ तक दोस्तों? हाँ, जो नॉर्मल मेंसेस आ रही है उसे बोलते हैं ह्यूमेनोरिया, और जो अगर पेनफुल मेंसेस रिलीज हो रहा है उसे बोलेंगे डिसमेनोरिया। क्लियर है, आया आपको समझ में? और अपन आगे बात करें, आगे बात करें इसके बारे में। अगर आपके अगर आपके क्या हुआ, ओवेरी के अंदर मैंने बताया, ओवेरी के अपन ने बात करी, अगर यहाँ पर आपकी ओवेरी में, ध्यान रखना दोस्तों, ओवेरी के अंदर जो ओवम का फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर ओवम क्या हो गया, फर्टिलाइज हो गया, तो ठीक है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो आपकी कार्पस लूटियम होगी, वो चेंज होगी किसके अंदर, कार्पस मेनेस्ट्रोल के अंदर। और ये जो कार्पस मेनेस्ट्रल है वो चेंज करेगा कार्पस लूटियम को कार्पस एल्बिगेंस के अंदर। आया आपको समझ में?
मैंने बताया अगर आपका ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया तो ठीक है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपकी कार्पस लुटियम कार्पस मेनिस्ट्रुअल के अंदर चेंज हो जाएगी, और कार्पस मेनिस्ट्रुअल चेंज कर देगा कार्पस को किसके अंदर, एल्बिगेंस के अंदर। ठीक है, अगर ये एल्बिगेंस में चेंज हो गया तो ध्यान रखना 28 डेज के ऊपर, 28 डेज के ऊपर जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्लियर है? देखो समझो मेरी बात को, मैंने क्या बताया, अगर आपका ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो आपने देखा होगा फीमेल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अगर उसके अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ, आया आपको समझ में, तो उस समय आपने देखा होगा क्या होगा कि हर मंथ फीमेल क्या होगी, मेंस्ट्रुअल रिलीज हो जाएगी। तो ये कंडीशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, कार्पस लुटियम मेनिस्ट्रुअल के अंदर चेंज होगी और कार्पस मेनिस्ट्रुअल चेंज करेगा एल्बिगेंस के अंदर। तो फीमेल के क्या होगा, 28वें दिन पर नेक्स्ट मंथ क्या हो जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल रिलीज हो जाएगी। एक बात और सुनो, अगर आपका ओवम फर्टिलाइजेशन हो गया, ये तो कंडीशन किसकी थी, नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ध्यान रखना जो आपकी कार्पस लुटियम है वो चेंज हो जाएगी कार्पस वेरम के अंदर। क्लियर है? किसके अंदर, कार्पस वेरम के अंदर। ये कार्पस वेरम को जो हॉर्मोन्स इसके साथ रहेंगे वो रहेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। क्लियर है? आया आपको समझ में, क्या करेंगे, प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। तो ये बात थोड़ा आप दोबारा समझिए, मैंने बताया अगर ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ध्यान रखना आपके कार्पस लुटियम मेनिस्ट्रुअल में चेंज होगी, मेनिस्ट्रुअल एल्बिगेंस के अंदर। क्लियर, ए4 एल्बिगेंस और ए4 में एब्सेंट। क्लियर है? कहने का मतलब ये है फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो हर हर मंथ क्या हो जाएगी, फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल आती रहेगी। और आपने देखा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है, अगर नहीं आई तो आपने क्या करते हो, आप यूपीटी टेस्ट करते हो, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी के द्वारा, और उसमें दो लाइन दिख रही है आपको तो वो प्रेगनेंसी हो गई, सिंगल लाइन दिख रही है प्रेगनेंसी नहीं हुई। तो अगर पर मंथ अगर मेंसेज आ रहे हैं तो ध्यान रखना उसके अंदर क्या हो रहा है, ये एल्बिगेंस हो रहा है। अगर मेंसेज रुक गए, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो आपके जो कार्पस लुटियम है वो वेरम में चेंज होगी, जहाँ पर एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन काम करेंगे और प्रेगनेंसी को मेंटेन करेंगे। क्लियर हुआ सभी के, आया आपको समझ में? हाँ जी। तो ध्यान रखना ये अपना क्या हो गया आज का, ये आज का टॉपिक रहे हो गया अपना कौन सा, अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इसके जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में अपन चर्चा करेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेगा अपन इसकी फेज के बारे में। ठीक है, मैं आपको सही ढंग से बताऊंगा, आप इसको थोड़ा ध्यान दो, आप रेगुलर क्लासों को अटेंड करो। क्लियर है? जय श्री श्याम।